हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप अच्छी पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना है और किस्मत ने आपको मौका दिया है, उस मौके को हमें कैश करना है। तो ये जो वीडियो है हमारी समाज की वीडियो है और समाज को हमने पढ़ लिया। समाज का अर्थ क्या होता है, समाज कितने प्रकार का होता है, समाज की परिभाषा, समाज बनता कैसे है, उन सारे तथ्यों पे हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा कर ली है। अब हम समाज के जो सामासिक पद होते हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे, उनको देखेंगे। और यहाँ पर जो वीडियो होने वाली है बच्चों, ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैंने एक एक समाज के जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, जो विगत परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं, वो सारे सामासिक पदों को यहाँ पर आप लोगों के समक्ष रखा है। इससे बाहर अब आपका कुछ जाने वाला नहीं है, तो मेरे साथ बने रहिए। तो हम यहाँ समाज को चल रहे थे, समाज को पढ़ेंगे और समाज को जानेंगे। तो देखो, समास का जो हमारा बनना था, हम क्या कह रहे थे कि अव्ययी भाव समास सबसे पहला समास होता है हमारा, अव्ययी भाव समास। इसकी हमने परिभाषा बात कर ली थी कि जिस समास में पहला पद अव्ययी हो, ठीक है, अव्ययी होता है और उससे मिलकर पूरा समासिक पद अव्यय हो जाए, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अब अव्यय क्या होता है इसको जान लेते हैं। अव्यय क्या होता है? संस्कृत में कहा जाता है ना व्ययति इति अव्ययम, अर्थात जिसका व्यय ना हो बच्चों, वो अव्यय होता है हमारा। तो हिंदी व्याकरण में अव्यय ऐसे शब्दों को कहा गया है जिन शब्दों का व्यय ना हो। व्यय ना मतलब अर्थात जिनका रूप परिवर्तन ना हो, कहां पर? लिंग वचन आदि में परिवर्तन ना हो सके। जैसे किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि, इसलिए और आदि शब्द हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर इन शब्दों को हम लिंग परिवर्तन या वचन के अनुसार परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तो इन पर कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा और ये शब्द क्या बन जाएंगे? हमारे अव्यय बन जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर हमने परिभाषा की बात कर ली। अब एक तरफ जो हमने बताया था, एक तरफ समासिक पद, दूसरी तरफ समास विग्रह और तीसरी तरफ हमें समास का नाम लिखना है और एक एक समासिक पद को हमें देखना है। और मैंने आपको बता दिया था कि हमें क्या करना है। एक तो हमें कुछ उपसर्ग देखने थे, मैंने बताया था। एक तो आ, प्रति, हर, यथा, अनु, भर, वे, निर, आदि। ठीक है, ये हमें उपसर्ग देखने हैं। अगर ये कहीं पर आएंगे तो वहां पर अव्ययी भाव समास हो गए, मैं पहले ही बता चुका हूं। अब एक एक शब्द को हम यहाँ पर विग्रह करेंगे यहाँ पर और देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द है हमारा प्रतिदिनम। ठीक है, क्या है? प्रतिदिन शब्द है, तो इसका विग्रह होगा प्रत्येक दिन। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रत्येक दिन। ठीक है, ये ऐसे हर एक दिन भी कह सकते हैं, हर एक दिन। ये इसका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, समास एक बार में सारा लिखना है तो एक बार में लिख लेंगे। आजन्म का विग्रह होगा जन्म पर्यंत। क्या हो जाएगा इसका विग्रह बच्चों? जन्म पर्यंत। ठीक है, ऐसे ही यथा संभव। अब देखो, इसमें जो पहला पद है हमारा, जो पहला पद है हमारा, वो उसकी प्रधानता हो रही है और वो उपसर्ग से निर्मित यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखो यथा शब्द आ रहा है, देखो यहाँ मैच कर रहा है। तो देखो इसका हो जाएगा यथा संभव, जैसा संभव हो। विग्रह क्या हो जाएगा इसका बच्चों? जैसा संभव हो। ये इसका विग्रह हो जाएगा। फिर है यथाक्रम, तो इसका हो जाएगा क्रम के अनुसार। इसका विग्रह हो जाएगा क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार इसका हो जाएगा। फिर दूसरा वर्ष का अनुरूप, इसका विग्रह हो जाएगा रूप योग्य। क्या हो जाएगा विग्रह? रूप योग्य। ये ऐसे कह सकते हैं रूप के योग्य। ये शब्द पूछा आता है, इंपॉर्टेंट है। रूप के योग्य, ये इसका विग्रह यहाँ पर बच्चों हो जाएगा। दूसरा भरपेट, इसका विग्रह कर लेंगे हम पेट भरकर। पेट भरकर। ठीक है, अगला हो जाएगा प्रतिकूल, तो इसका विग्रह हो जाएगा इच्छा विरुद्ध। हो जाएगा इच्छा विरुद्ध। इसका विग्रह यहाँ पर समासिक पद यहाँ पर हो जाएगा। और एक बार में सब में जो समास है हमारा, जो समास बनना है बच्चों, वो क्या बनना है? अव्ययी भाव समास बनना है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे अव्ययी भाव समास। क्या लिख देंगे इसमें? अव्ययी भाव समास लिख देंगे, क्योंकि सारे उसमें जो है हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इसके शब्द देखते हैं हम यहाँ पर। अभी हम और देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और सब देखते हैं हम। फिर अगला है हमारा आमरण। क्या है बच्चों? आमरण। इसका विग्रह होगा मरण पर्यंत।
क्या होगा? मरण पर्यंत। ठीक है, हर घड़ी क्या हो जाएगा? हर एक घड़ी, हर एक घड़ी इसका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हमसे परीक्षा में जो पूछ लेगा, समासिक पद पूछ लेगा या समास विग्रह पूछ लेगा, तो मैं आज यहाँ पर पूरा का पूरा 100% पे वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। यथाशक्ति इसका विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। देखो सब में उपसर्ग लगे हुए आ रहे हैं, शक्ति के अनुसार। दूसरा बेरहम, तो इसका बन जाएगा बिना रहम के, बिना रहम के। ठीक है, प्रत्येक का हो जाएगा हर एक। ठीक है, रातों रात, रात ही रात में, रात ही रात में, ये इसका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, समय समास हमारा जो चल रहा है बच्चों, क्या चल रहा है हमारा, जो मैंने बताया था, अव्ययी भाव समास। समय हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? अव्ययी भाव समास यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अव्ययी भाव समास यहाँ पर बन जाएगा। तो ये शब्द हो गए हमारे। अगला देखते हैं, इसमें बहुत सारे शब्द लिखे हैं। प्रत्येक, प्रतिवर्ष का विग्रह हो जाएगा प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष, या इसे हम ये कह सकते हैं हर एक वर्ष, हर एक वर्ष भी इसका विग्रह हो सकता है। दूसरा विग्रह इसका ये भी हो सकता है, हर एक वर्ष। दूसरा है बेखटके, इसका विग्रह हो जाएगा बिना खटके के, बिना खटके के, यानी कि बिल्कुल शांत रूप से। ठीक है, अगला अनुमान, तो इसका हो जाएगा मानदंड के अनुसार, ठीक है। बेरोजगार, इसका हो जाएगा बिना रोजगार के, विग्रह हो जाएगा इसका बिना रोजगार के। ठीक है, अगला समासिक विग्रह है हमारा बातों बात, तो इसका हो जाएगा बात ही बात में, इसका विग्रह हो जाएगा बात ही बात में। ठीक है, अगला है हाथों हाथ, ये हो जाएगा हाथ ही हाथ में। ठीक है, यथाविधि, इसका विग्रह हो जाएगा विधि के अनुसार। ये भी समासिक पद बच्चों बहुत पूछा जाता है, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। ठीक है, ये इसका विग्रह हो जाएगा। ये शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर टैग कर लेना, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, यथाविधि शब्द पूछा जाता है। सब में समास वही आपका चलता रहेगा। समास कौन सा चल जाएगा इसमें? अव्ययी भाव समास। क्या बन जाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें प्रति माह, इसका विग्रह हो जाएगा प्रत्येक माह, प्रत्येक माह। असमुद्र, इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत पूछा आता है, इसका विग्रह हो जाएगा समुद्र तक, समुद्र तक, या इसे समुद्र पर्यंत भी कह सकते हैं, समुद्र पर्यंत। ठीक है, पहला पद इसमें प्रधान चल रहा है, पहला पद की प्रधानता हो रही है। यथोचित, जैसा उचित हो, जैसा उचित हो। आपाद मस्तक, पैर से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक। ठीक है, यहाँ बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना, आपाद मस्तक शब्द ये जो है
हिंदी जो साहित्य है हमारा, वहां पर नायक नायिका के सौंदर्य की बात की जाती है। तो जब नायक के सौंदर्य की बात की जाती है तो उसके लिए अपाद मस्तक शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? अपाद मस्तक, पैर से लेकर मस्तक तक का वर्णन होता है। और ये ध्यान रखना, नायिका के लिए जो वर्ड्स प्रयोग होता है वो होता है नखशिख। क्या होता है? नखशिख वर्णन। क्या होता है? नखशिख वर्णन। नाखून से लेकर शिखा, चोटी तक का वर्णन होता है किसके लिए? नायिका के लिए। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, नायिका के लिए प्रयुक्त होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। समाज से मतलब नहीं है, लेकिन वैसे वन वर्ड्स में आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अनुगमन, ठीक है। तो विग्रह हो जाएगा इसका गमन के पीछे गमन। गमन के पीछे गमन, गमन मतलब होता है चलना, ठीक है। गमन के पीछे गमन। अगला है अनुगंगा। अगला क्या है हमारा? अनुगंगा। अनु पीछे इसका हो जाएगा गंगा के पीछे गमन, ठीक है। अत्याचार, इसका विग्रह होगा विचारों का अतिक्रमण। विचारों का अतिक्रमण, ठीक है। विचारों का अतिक्रमण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें अव्ययीभाव समास में अनुदेश, ठीक है। अनुदेश, अनुदेश के शब्द को हम अगर देखें, हम अनुदेश शब्द को अगर हम देखें तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा निर्देश के अनुसार। क्या विग्रह बन जाएगा इसका बच्चों? निर्देश के अनुसार। निर्देश के अनुसार, निर्देश के अनुसार। प्रत्यक्ष, आंखों के समक्ष, आंखों के समक्ष, आंखों के समक्ष। प्रतिफल का विग्रह हो जाएगा फल के बदले फल, फल के बदले फल, फल के बदले फल। प्रतिलिपि, लिपि के समकक्ष लिपि, विग्रह हो जाएगा मेरे बच्चों लिपि के समकक्ष लिपि, लिपि के समकक्ष लिपि, लिपि के समकक्ष लिपि। थोड़ा यहाँ पर आंखों के समक्ष, फल के बदले फल। प्रतिलिपि, लिपि के समकक्ष समक्ष हो जाए। समक्ष को कह सकते हैं हम सामने, समक्ष को क्या कह सकते हैं बच्चों? सामने। लिपि के समकक्ष लिपि, लिपि के समकक्ष लिपि। बेशर्म हो जाएगा इसका विग्रह बिना शर्म के, बिना शर्म के। बेधड़क, बिना धड़क के, बिना धड़क के। बेकाम, बिना काम के, बिना काम के। देखो, यहाँ पर जो शब्द हो रहे थे हमारे अनुदेश, तो निर्देश के अनुसार, प्रत्यक्ष, आंखों के समक्ष या सामने, प्रतिफल, फल के बदले फल, प्रतिलिपि, लिपि के समकक्ष लिपि, बेशर्म, बिना शर्म के, बेधड़क, बिना धड़क के, बेकाम, बिना काम के, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा यहाँ पर बनना है हमारा, तो इसे हम जो है यहाँ पर
देख रहे हैं। दूसरा जो शब्द हैं हमारे हमारे अगर हम देखें इसमें, ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं, इन सारे शब्दों में जो है हमारा, इन सारे शब्दों में जो है बच्चों हमारा क्या बनना है, देखो इनमें प्रतिदिन, आजन्म, यथासंभव, यथाक्रम, अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आमरण, हर घड़ी, यथाशक्ति, वे रहम, प्रत्येक, रातों रात, ठीक है। उसके बाद में प्रतिवर्ष, वे खटके, अनुमान, बेरोजगार, बातों बात, हाथों हाथ, यथाविधि, यथासिद्ध विधि, सब जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। दूसरा हमारा प्रति महा, आसमुद्र, यथोचित, आपाद मस्तक, अनुगमन, अनुगंगा, अत्याचार, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अनुदेश, प्रत्यक्ष, प्रतिफल, प्रतिलिपि, बेशर्म, बेधड़क, बेकाम, ठीक है। इन सारे शब्दों में हमारा क्या था, हमारा इन सारे शब्दों में सब में क्या था बच्चों हमारा, इन सारे शब्दों में हमारा क्या है, इन सारे शब्दों में बच्चों क्या है हमारा, सब में अव्ययी भाव समास है। कौन समास है बच्चों, अव्ययी भाव समास इन सारे शब्दों में यहाँ पर बनना है। क्या बनना है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। एक बार आप सारे में इसमें लिख सकते हो, सब में क्या है हमारा अव्ययी भाव समास यहाँ पर बना हुआ है। इन सारे शब्दों में क्या बन गया बच्चों, हमारा अव्ययी भाव समास यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो ये हमने इसको समझा, अव्ययी भाव समास को समझा। दूसरा क्या है, इसमें एक चीज और हो सकती है कि जहां पर एक से शब्द की ही बार बार रिपीटेशन हो जाए, जैसे कब कब, पल पल, धीरे धीरे, यहाँ यहाँ, वहां वहां, कैसे कैसे, अगर ये चीज सारी की सारी आ जाएगी तो वहां पर भी क्या होगा बच्चों हमारा, जैसे घटाघट, फटाफट, खुल्लम खुल्ला, अगर ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो वहां पर भी आपका क्या बनेगा, अव्ययी भाव समास आपका बनेगा। अच्छे से इसको आप जान लो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तत्पुरुष समास, ठीक है। कौन समास है, तत्पुरुष समास। तो ये दूसरा समास है हमारा। तो तत्पुरुष समास वह समास है, यह नहीं, वह समास है, वह समास है जिसमें किसी विभक्ति एवं कारक के चिन्ह छिपे रहते हैं, ठीक है। अथवा हम ये कह सकते हैं जिस समास में दूसरा पद, दूसरा पद मतलब उत्तर पद प्रधान होता है और लिंग और वचन उत्तर पद के अनुसार निर्धारित होते हैं, तो वहीं पर, तो वहीं पर, तो वहीं पर तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। ये है समास 6 प्रकार का होता है, किसके अनुसार, कारक के अनुसार। मैंने आपको बता रखा था यह समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। किसके अनुसार बच्चों, कारक के अनुसार। तो यहाँ पर ये चीज हमने जो है इसको जानी है कि इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और अव्ययी भाव समास में हमारा क्या था, पहला पद प्रधान था, आ, प्रति, हर, यथा, अनुभर, वे, निर, ठीक है। और एक से वर्ड्स वहां पर रिपीटेशन में प्रयोग हो रहे थे, तो वहां पर क्या था हमारा अव्ययी भाव था। यहाँ पर क्या होगा, दूसरे पद की प्रधानता होगी। तो यहाँ पर जो है हमारा जो कारक होते हैं, हमारे 8 कारक होते हैं। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ठीक है। फिर पांचवा हमारा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, और आठवां होता है बच्चों हमारा संबोधन, ठीक है। ये 8 कारक होते हैं। तो इसमें से मेरे प्यारे बच्चों जो है हमारा, जैसे पहला कर्ता कारक है, इससे कोई मतलब नहीं है, और लास्ट वाले इस वाले संबोधन कारक से कोई मतलब नहीं है। इसका जो चिन्ह होता है, कर्म का चिन्ह होता है को, ठीक है। कर्ण का होता है से, साथ, द्वारा, से, साथ और द्वारा। और संप्रदान का जो होता है बच्चों वो के लिए होता है, के लिए होता है। अपादान का क्या होता है, से, अलग के लिए, से अलग का बोध कराएगा, ये जो चिन्ह होगा हमारा से अलग का बोध होगा। संबंध का हमारा का, की, के, ये चिन्ह रहते हैं हमारे, ठीक है। अधिकरण का होता है में, पर और पे, ठीक है। ये चिन्ह हमारे यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, तत्पुरुष समास यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पहले प्रकार को हम कर्म तत्पुरुष को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो होगा आपका उत्तर पद, यानी कि पूर्व पद मतलब पहला पद, और उत्तर पद क्या होता है दूसरा पद, उसकी प्रधानता वहां पर
रहेगी, उसकी प्रधानता यहाँ पर रहेगी। तो तत्पुरुष समास को हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें क्या है? कर्म तत्पुरुष। ठीक है, चिन्ह क्या है इसका? को है। तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या है? को है। अब इसमें शब्द दे रखा है सुख प्राप्त। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जो चिन्ह होगा, कारक चिन्ह होगा, वो अलग दिखाई दे जाएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो दूसरा पद है हमारा, जो दूसरा पद है, ये देखो हर समास में कितने होते हैं? दो पद होते हैं। ये पहला पद और ये दूसरा पद। अब इस दूसरे पद से हम प्रश्न पर टॉप कर लें। प्राप्त किसको कर रहे हो? सुख को। विग्रह हो जाएगा सुख को प्राप्त। क्या हो जाएगा? सुख को प्राप्त। ये इसका विग्रह हो जाएगा सुख को प्राप्त। दूसरा है तेल चट्टा। चाट किसको? तेल को। तो क्या हो जाएगा? तेल को चाटना। तेल को चाटना। ठीक है, ऐसे ही परलोक है ये मात्रा नहीं है। परलोक गमन है। विग्रह हो जाएगा इसका परलोक को गमन। परलोक को गमन। ठीक है, ऐसे ही घर फूंक, तो इसका विग्रह हो जाएगा घर को फूंकना। घर को फूंकना। गृह कट, जेब को काटना। क्या हो जाएगा? जेब को काटना। शरणागत, विग्रह हो जाएगा शरण को आगत। शरण को आगत। ठीक है, विद्या प्राप्त, विग्रह हो जाएगा विद्या को प्राप्त। विद्या को प्राप्त। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्राप्त किसको कर रहे हैं? सुख को। चाट किसको? तेल को। गमन कहाँ कर रहे हो? परलोक को। फूंक किसको रहे हो? घर को। काट किसको रहे हो? जेब को। गत मतलब जा कहाँ रहे हो? शरण को। प्राप्त किसको कर रहे हो? विद्या को। तो जो चिन्ह है हमारा उत्तर पद की प्रधानता है। चिन्ह जहां छुपा हुआ होगा वो आपको सामने दिखाई दे जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं। देखो सम्य समास कौन सा बन जाएगा हमारा? समास क्या बन जाएगा बेटा? करण तत्पुरुष। क्या बन जाएगा? करण तत्पुरुष यहाँ पे समास आपका बन जाएगा। ठीक है, करण तत्पुरुष प्रकार की बात करेगा तो। ठीक है, दूसरा इसी के ही उदाहरण भी देखते हैं हम कर्ण तत्पुरुष के। अगला है ज्ञान प्राप्त। क्या है? ज्ञान प्राप्त। तो विग्रह हो जाएगा इसका। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? ज्ञान को प्राप्त। क्या हो जाएगा? ज्ञान को प्राप्त। विग्रह हो जाएगा ज्ञान को प्राप्त। ठीक है, ऐसे ही गुरु नमन। गुरु नमन का विग्रह हो जाएगा गुरु को नमन। गुरु को नमन। प्रिय किसके लिए है? प्रिय किसको है? तो सबको प्रिय। सबको प्रिय। अधिकार, ये यहाँ पर है अधिकार प्राप्त। ये शब्द यहाँ पर छूटा हुआ है अधिकार प्राप्त, ये यहाँ नहीं है। ठीक है, तो इसका विग्रह हो जाएगा क्या हो जाएगा? अधिकार को प्राप्त। क्या बन जाएगा बच्चों? अधिकार को, अधिकार को प्राप्त। अधिकार को प्राप्त यहाँ बन जाएगा। ठीक है, दूसरा है कूपगत। तो इसका हो कुएं को गत। ठीक है, क्योंकि तुम जानते हो कि गति के भाव में जो है द्वितीय विभक्ति होती है। तो द्वितीय विभक्ति मतलब क्या हो गया हमारा? कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्ता प्रथम विभक्ति और कर्म क्या होगी? द्वितीय विभक्ति। ग्रामगत, तो गांव को गत। गांव को गत। गत का अर्थ क्या होता है बच्चों? जाना होता है। ठीक है, क्या होता है? गत का अर्थ क्या होता है? जाना होता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर जानेंगे। सम्य समास क्या बन जाएगा हमारा? सम्य समास क्या बन जाएगा हमारा? कर्म तत्पुरुष। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कर्म तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका बन जाएगा सभी में। ठीक है, क्या बन जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जनप्रिय। इसमें जनप्रिय तो विग्रह प्रिय किसको है? जन को। तो विग्रह बन जाएगा इसमें जन को प्रिय। जन मतलब लोगों को। जन मतलब लोग, लोगों को प्रिय। ठीक है, तर्क संगत। ठीक है, तो संगत किसको है? तर्क को। तो विग्रह हो जाएगा तर्क को संगत।
ठीक है। यश प्राप्त, प्राप्त करो यश को, विग्रह हो जाएगा यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। ऐसे ही स्वर्ग की है, ठीक है, तो जा का है स्वर्ग को, तो स्वर्ग को गत, स्वर्ग को गत, गत मतलब जाना। विदेश गमन, गमन कहाँ करो विदेश को, विग्रह हो जाएगा विदेश को गमन, विदेश को गमन, गमन मतलब जाना। ऐसे ही मापी किसको, विद्युत को, तो विद्युत को मापना, विद्युत को मापना, विद्युत को मापना। ऐसे विकासोन्मुख, ठीक है, सरकार की योजना चल रही है, विकास को, विकास को उन्मुख, विकास को उन्मुख होना, ठीक है, विकास की ओर अग्रसर होना। जैसे इस समय हम जो सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं विकासोन्मुख हैं, विकास की रफ्तार को पकड़े हुए हैं, तो विकासोन्मुख मतलब विकास को उन्मुख। समय समाज क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, कर्म, ठीक है, तत्पुरुष समास यहाँ पर बन जाएगा इन सारे शब्दों में, ठीक है, क्या बन जाएगा, कर्म तत्पुरुष बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, ठीक है, नेक्स्ट जो पड़ेगा पड़ेगा हमारा तीसरा प्रकार जो बनेगा, सॉरी दूसरा प्रकार जो बनेगा है, यहाँ तक हमारा सब में क्या, पहला प्रकार था कर्म तत्पुरुष, सब में क्या है हमारा कर्म तत्पुरुष यहाँ बनता हुआ आ रहा है। अब इसके दूसरे प्रकार को हम यहाँ पर लेते हैं, दूसरा प्रकार जो बनता है वो होता है कर्ण तत्पुरुष। क्या होता है बच्चों, कर्ण तत्पुरुष होता है, और इसका जो चिन्ह होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, से सात द्वारा इसका चिन्ह होता है, जो अभी मैंने बात यहाँ बताई थी, ठीक है, ये दूसरा प्रकार यहाँ बन जाएगा। इसमें भी क्या होगा, दूसरे पद से हमें प्रश्न पर टॉप करना है, तो आकुल किससे, विरह से, विग्रह हो जाएगा विरह से आकुल, क्या हो जाएगा, विरह से आकुल। आकुल जानते हो क्या होता है, बेचैन, विरह से आकुल, ठीक है। ऐसी बाढ़ पीड़ित, तो बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। अर्जित को ज्ञान को, तो क्या हो जाएगा, ज्ञान से अर्जित, ज्ञान से अर्जित, ठीक है। पीड़ित किससे, अकाल से, तो क्या हो रहा है, अकाल से पीड़ित, काल से पीड़ित। ऐसे ही गुण युक्त, युक्त किससे, गुण से, विग्रह क्या हो जाएगा, गुण से युक्त, गुण से युक्त। कर्ण में क्या होता है, चीजें बच्चों जुड़ती हैं, कर्ण में क्या है, चीजें जुड़ती हैं, और अपादान में क्या होती हैं, चीजें अलग होती हैं, ठीक है। कृत किससे, देव से, तो देव द्वारा कृत, देव द्वारा कृत, ठीक है, कृत मतलब रचना, ठीक है। शूर कृत, तो शूर द्वारा कृत। अब देखो यहाँ पे 10,000 शब्द हो सकते हैं, सूर द्वारा कृत, कृत मतलब रचना करना उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सूर कृत, तुलसी कृत, जायसी कृत, महादेवी कृत, निराला कृत, आज्ञा कृत, ठीक है, डालमिया कृत, ठीक है, और घनानंद कृत, ठीक है, रसखान कृत, बोधा कृत, ठीक है। तो बहुत सारे राइटर, आलम कृत, ठीक है, उस्मान कृत, ठीक है, नूर मोहम्मद कृत, कितने सारे के सारे राइटर्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो बहुत सारे राइटर्स यहाँ पर हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये समझना है कि जहाँ पर कृत शब्द प्रयोग होगा तो वहां पर आपका क्या बनेगा, आपका, ठीक है, तत्पुरुष समास बनेगा, और तत्पुरुष का कौन सा प्रकार बनेगा बच्चों, कर्ण तत्पुरुष वहां पर बनेगा, और आपके बात समझ में आ भी रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हम चलते हैं, कर्ण में ही अभी, ठीक है, फिर अगला उठाते हैं हम यहाँ पर। अगला क्या है, जायशी कृत, तो विग्रह हो जाएगा जायशी द्वारा कृत, जायशी द्वारा कृत, कृत मतलब रचना करना, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। तीसरा करुणापूर्ण, विग्रह हो जाएगा करुणा से पूर्ण, करुणा जानते हो, दया, करुणा से पूर्ण। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त,
पद यात्रा, पद द्वारा यात्रा। आनंद में, आनंद से मैं, ठीक है, मैं से मतलब प्रसन्न होने के भाव में, ठीक है। तो यहाँ पर भी सब में क्या बनेगा हमारा, करण तत्पुरुष यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्या, कर कार्य मुक्त, मुक्त नहीं है बच्चों, ये युक्त है, कार्य से युक्त, कार्य से युक्त, युक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, ठीक है। अगला है कीर्ति युक्त, विग्रह क्या हो जाएगा, कीर्ति से युक्त, कीर्ति से युक्त, युक्त जुड़ा हुआ, कि ये रा नहीं आएगा। तर्क सिद्ध, तो तर्क द्वारा सिद्ध, तर्क द्वारा, तर्क द्वारा सिद्ध। अगला शब्द है दोषपूर्ण, विग्रह हो जाएगा दोषपूर्ण, दोषपूर्ण। अगला है धर्मयुक्त, तो विग्रह हो जाएगा धर्म से युक्त, धर्म से युक्त। नेक्स्ट होगा नेत्रहीन, तो विग्रह हो जाएगा नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, ठीक है। ये शब्द भी बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा आता है। रस भरी, विग्रह हो जाएगा रस से भरी, रस से भरी, ठीक है। ये इसके विग्रह हो जाएंगे। सब में क्या बन जाएगा हमारा, कर्ण तत्पुरुष बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कर्ण तत्पुरुष, ठीक है। अगला है रेखांकित, ठीक है, तो इसका विग्रह होगा रेखाओं से अंकित, रेखाओं से अंकित, रेखाओं से अंकित। अगला है वाक युद्ध, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाणी द्वारा युद्ध, वाणी द्वारा युद्ध, ठीक है। ये वाक्य युद्ध कुछ नहीं होता है, ये शब्द यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगला है वज्राहत, तो ये क्या हो जाएगा विग्रह इसका, वज्र से आहत, क्या बन जाएगा, वज्र से आहत, आहत मतलब जानते हो, घायल हुआ, ठीक है। शल्य चिकित्सा, ये शब्द यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ लिखा हुआ है चिकित्सा शब्द है, शल्य चिकित्सा, तो इसका विग्रह होगा शल्य द्वारा चिकित्सा। शल्य में जानते हो चीड़ फाड़, शल्य द्वारा चिकित्सा बच्चों, शल्य द्वारा चिकित्सा। अगला है मन चाहा, विग्रह हो जाएगा मन से चाहना, मन से चाहना, की चीज को मन से चाहना, ठीक है। नेक्स्ट बन जाएगा हस्तलिखित, तो विग्रह हो जाएगा हस्त द्वारा लिखित, हस्त द्वारा लिखित, हस्त द्वारा लिखित, ठीक है। स्वय चिंतन, विग्रह हो जाएगा स्वयं द्वारा चिंतन, स्वयं द्वारा चिंतन, क्या बन जाएगा बच्चों, स्वयं द्वारा चिंतन। नेक्स्ट है रोग युक्त, क्या विग्रह हो जाएगा रोग से युक्त, रोग से पीड़ित भी कह सकते हैं हम, रोग से युक्त, ठीक है। ऐसे ही पाप युक्त, विग्रह क्या हो जाएगा पाप से युक्त, मुंह मांगा, क्या हो जाएगा विग्रह मुंह से मांगना, मुंह से मांगना। नेक्स्ट भूख मरा, विग्रह क्या हो जाएगा भूख से मरा, भूख से मरा। रसगुल्ला, विग्रह हो जाएगा रस से भरा गुल्ला,
रस से भरा गुल्ला। ठीक है, तो ये यहाँ पर शब्द यहाँ पर सारे के सारे हमारे कर्ण तत्पुरुष के अंतर्गत बन रहे हैं हमारे। ठीक है, सब में क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा इसमें सब में, शब्द में क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, कर्ण तत्पुरुष यहाँ पर आपका बन जाएगा, कर्ण तत्पुरुष क्या बन जाएगा, कर्ण तत्पुरुष यहाँ पर बन जाएगा। अगर हम देखें इसकी बात करें, ठीक है, समय क्या बन जाएगा हमारा, कर्ण तत्पुरुष। देखो सारे शब्दों में एक है तो एक बार लिख दें या सबको एक बार लिख दें, समय क्या बन जाएगा हमारा, कर्ण तत्पुरुष यहाँ पर बन जाएगा हमारा, ये कर्ण तत्पुरुष यहाँ पर बन जाएगा। एक एक शब्द को हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक एक शब्द को देख लेते हैं। हमारा क्या था, कर्ण तत्पुरुष चिन्ह क्या होगा, से सात द्वारा होगा। पहला शब्द था बिरहाकुल, तो विग्रह बन जाएगा बृहसाकुल। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। ज्ञान अर्जित, ज्ञान से अर्जित। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। ये शब्द पूछा आता है, इंपॉर्टेंट शब्द है, इस शब्द को यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। गुणयुक्त तो गुण से युक्त या गुण द्वारा युक्त। देवकृत तो देव द्वारा कृत। ठीक है, देव द्वारा कृत। सूरकृत, सूर द्वारा कृत। ठीक है, सूरकृत, सूर द्वारा कृत। जायसी कृत तो जायसी द्वारा कृत। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। पद यात्रा, पद द्वारा यात्रा। आनंद में, आनंद से में। ठीक है, ये आनंद से युक्त भी कह सकते हैं। कार्य युक्त, कार्य से युक्त। कीर्ति युक्त, कीर्ति से युक्त। तर्क सिद्ध, तर्क द्वारा सिद्ध। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। धर्म युक्त, धर्म से युक्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ये शब्द इंपॉर्टेंट है। जन्मान शब्द में जो है अपादान तत्पुरुष बनेगा। ठीक है, रस भरी, रस से भरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेखांकित, तो रेखाओं से अंकित या रेखाओं द्वारा अंकित। वाक युद्ध, वाणी द्वारा युद्ध। वाक, ठीक है, वाका, इस शब्द में ऐसे लिखा है वाक युद्ध, वाक युद्ध। ठीक है, वाक युद्ध। वज्राहत, वज्र से आहत। शल्य चिकित्सा, शल्य द्वारा चिकित्सा। मन चाह, मन से चाहना। ठीक है, मन से चाहना। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित। स्वचिंतन, स्वयं द्वारा चिंतन। रोग युक्त, रोग से युक्त। पाप युक्त, पाप से युक्त। मुंह मांगा, मुंह से मांगना। भूख मरा, भूख से मरा, भूख से मरा। ठीक है, रसगुल्ला, रस से भरा गुल्ला। ठीक है, अब यहाँ तक जो है हमारे बच्चों, ये हमने कर्ण तत्पुरुष को यहाँ तक पढ़ लिया है। ठीक है, कर्ण तत्पुरुष पढ़ लिया है। अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, हमारी जो नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी, उसमें जो है हम सारा का सारा जो है अगले समास को जो है इसके कर्ण तत्पुरुष समास का जो अगला है, कर्ण के बारे में संप्रदान तत्पुरुष, और अगले उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उनको देखेंगे। इसकी वीडियो को आप विस्तृत से विस्तृत रूप आप दीजिए, अच्छे से पढ़िए। शॉर्ट नोट्स आपका बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर इसका सारा का सारा लिंक और वो चीज़ आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।